और देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार हमला कर रही है। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है और इसमें उन्होंने कहा है कि रेवड़ी कल्चर किसी भी देश के लिए नुकसानदायक ही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात करते हैं। नकवी जी, कल प्रधानमंत्री जी ने जो 5 अगस्त को कांग्रेस और दूसरे दलों ने काले कपड़े पहने थे, संकेतों में ही कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन काले जादू की बात कही थी। आज राहुल गांधी ने कहा कि काला करनामा छिपाने के लिए प्रधानमंत्री काले जादू की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिश्रम के परिणाम है और तपस्या की ताकत, उसको कोई भी काला जादू, गोरा जादू, कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता, उसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग लड़ रहे हैं और उनको लगता है कि हम इस तरह से कुछ काला जादू, गोरा जादू के ज़रिए जो है वो कोई हमारी जो है वो खोई हुई ज़मीन मिल जाएगी। वो होता नहीं ऐसा है। इसलिए इस तरह के प्रयास करते रहने चाहिए और जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो परास्त भी हो रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, बल्कि अब तो जो कल तक आपके दोस्त थे नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है प्रधानमंत्री पर कि वो अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और पद की गरिमा गिरा रहे हैं। देखो, उनका वो हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि सुशासन से वो भाग करके जो है वो कुशासन में बहरा पड़े। अब उनको जो है वो एक तरफ जो है वो मंगल राज में था और आज जो है वो जंगल राज में घुस गए हैं वो। तो इसलिए जो है वो अभी आने दिनों में जिन तमन्नाओं के साथ वो गए हैं, जिन उम्मीदों के साथ गए हैं, जिन आकांक्षाओं के साथ गए हैं, कुछ दिनों में सुनाई पड़ेगा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इस भरी दुनिया में तन्हा रह गए। ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि अब जहाँ वो गए हैं और जिस तमन्ना के साथ गए हैं उसमें बहुत लंबी क्यू है। उस लंबी क्यू में जो है वो वेटिंग लिस्ट में भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये देखना पड़ेगा। नकवी जी, अभी प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहते रहे कि देश के विकास के लिए मुफ्तखोरी की आदतों से बाज आनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि सुनवाई चल रही है, लेकिन जो इसके पक्षधर हैं मुफ्तखोरी या जो दूसरे शब्द कह लिया जाए, वो कहते हैं सोशल जो वेलफेयर है और मुफ्तखोरी जो शब्द है दोनों में अंतर नहीं। ये जो बहुत बड़ा ज्ञान लोग दे रहे हैं, ये सबको मालूम है कि सोशल वेलफेयर और मुफ्तखोरी में क्या अंतर है। सब लोग जानते हैं इस बात को, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्तखोरी का मतलब ये है कि आप चुनाव में गए और चुनाव में जाने के बाद आपने जो है वो झूठे झूठे और मनगढ़ंत और सब्ज़ बाग दिखाने शुरू किए, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने शुरू किए, कहा कि हम साहब बिजली माफ़ कर देंगे, पानी माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे हम अगर आए सत्ता में। तो ये मुफ्तखोरी की जो आप लत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपका हश्र क्या होता है वो भी मालूम है। तो ये चीज़ें जो है वो किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं होती और भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं है। राज्यों पर लगभग 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। ऐसे में मुफ्तखोरी को बंद कर देना चाहिए। जो भी अगर पार्टियां इस तरह के वायदा करती है उस पर लगाम लगनी चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। देखिए, ये हमारा चुनाव, हमारा पार्टी का, मैं चुनाव के जो सुधार की कमेटी बनाई थी पार्टी ने, उसका मैं चेयरमैन भी था। हम लोगों ने वही रिकमेंड किया था चुनाव सुधार के संबंध में चुनाव आयोग को भी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस बारे में कहा था कि हमें जो चुनाव के घोषणा पत्र हैं उसके बारे में कुछ सीमाएं तय करनी होंगी। हम जिस तरह से अनर्गल, झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद जो है वो वायदे कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों का चुनाव के घोषणा पत्र पर विश्वास उठ जाता है, ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।